हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया हो कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के लिए पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4। क्लास 8 के लिए पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग किताब लेकर बैठ गए होंगे और साथ ही साथ में पढ़ते रहिए। उसके बाद आज हम लोग ये किताब पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अब आपकी क्लास कंटिन्यू होने वाली है। तो ध्यान दीजिए, क्या है चैप्टर का नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज, देखो विजिट मतलब होता है भ्रमण करना, एक यात्रा की बात करें या भ्रमण की बात करें कैम्ब्रिज की ओर या कैम्ब्रिज की। ठीक, ये स्थान का नाम है। ध्यान दीजिए, क्या है कहानी, क्या है, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग। दिस इज द स्टोरी, या स्टोरी है ऑफ ए मीटिंग, एक मीटिंग की या कहानी एक मीटिंग की है। बिटवीन, किसके बीच, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दो असाधारण लोगों के बीच, दो असाधारण लोगों के बीच की ये कहानी है। देखते हैं इस कहानी में क्या है। दो असाधारण लोग मतलब दो महान लोगों की बीच की ये कहानी है। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, डिफरेंटली एबल्ड, दोनों क्या है, अलग अलग रूप से योग्य हैं। दोनों के अंदर कुछ न कुछ योग्यता है, इसलिए इन लोगों को असाधारण बोला जा रहा है। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिक्स्ट, जो स्टीफन हॉकिंग हैं वो कौन है, एक एस्ट्रोफिजिक्स हैं, फिजिस्ट हैं। हु, जो सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो एक पैरालिसिस से सफ़र करते हैं, मतलब उसके दुख को, पीड़ा को सहन करते हैं। पैरालिसिस आप लोग जानते होंगे ना, जो मतलब शरीर का अंग कार्य करना बंद कर देता है, सुन्न हो जाता है, उसे बोलते हैं पैरालिसिस। तो उससे पीड़ित हैं कौन, स्टीफन हॉकिंग। दैट कन्फाइंस हिम, जो उसे स्वीकार करते हैं, टू ए व्हील चेयर, जो कहाँ पर रहते हैं, एक व्हील चेयर पर ही बैठे रहते हैं। एंड और अलाउस हिम टू स्पीक, और उन्हें बोलने की आज्ञा होती है। ओनली बाय पंचिंग बटन से, किसके द्वारा, पंचिंग बटन के द्वारा। ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, मतलब वो अपना सारा कार्य किसके माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से अपना सारा कार्य करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए आगे क्या है, आगे ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर क्या है, फैराडस कंगा इज ए राइटर, वो एक क्या है, एक राइटर हैं, एंड जर्नलिस्ट, और एक पत्रकार भी हैं। हु लिव्स, जो रहते हैं, एंड वर्क्स, कार्य करते हैं, इन मुंबई, जो कहाँ पर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और कार्य करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान देते हैं। कंगा वाज बॉर्न, कंगा का जन्म हुआ था, विथ ब्रिटल बोन्स एंड लाइक हॉकिंग मूव्स अराउंड इन द व्हील चेयर, और उसके अराउंड द व्हील चेयर, मतलब जो हॉकिंग का व्हील चेयर था जहाँ पर वो बैठते थे उसके चारों ओर वो घूमता रहता था। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है, इसके बाद क्या है, फुल स्टॉप के आगे। उम्मीद करते हैं आप लोग ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे। ध्यान से समझते रहिए, क्लास बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड, जो कैम्ब्रिज था वो मेरे इंग्लैंड के लिए क्या था, एक रूपक था, कैम्ब्रिज। एंड और इट वाज स्ट्रेंज, और यह विचित्र था, दैट व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा, इट, इसे, जब मैंने इंग्लैंड को छोड़ा तब यह मेरे लिए एक विचित्र था। इट हैड बिकम, यह हुआ, ऑल टुगेदर, साथ ही साथ, समथिंग एल्स, कुछ और भी, बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं यहाँ किससे मिला था, मैं यहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू, यह एक क्या था, एक वॉकिंग टूर था, थ्रू कैम्ब्रिज, किसके माध्यम से, कैम्ब्रिज के माध्यम से। दैट द गाइड मेंशनड स्टीफन, जिन्होंने गाइड के किसको मेंशन किया, स्टीफन हॉकिंग को। पुअर मैन, जो गरीब आदमी था, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड, ना वह पूरी तरीके से क्या था, अब वह पूरी तरीके से डिसेबल्ड था। दो ही इज अवर्दी, वह एक क्या थे, योग्य थे, सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन, किसके तरीके से, आइजैक न्यूटन के तरीके से, वह भी एक सफल आदमी थे। आगे ध्यान दीजिए क्या है, हुज चेयर, जिनकी चेयर, ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जिनकी चेयर कहाँ पर थी, उनके पास एक यूनिवर्सिटी थी। एंड और आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, बिकॉज, क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं पूरी तरीके से भूल चुका था, दैट कि दिस मोस्ट ब्रिलियंट, या बहुत ही बुद्धिमान
या तेज दिमाग वाले, एंड और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड और पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हैं। कौन? एस्ट्रोफिजिस्ट जो स्टीफन हॉकिंस थे वो पूरी तरीके से क्या थे? पूरी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और क्या थे? पूरी तरीके से पैरालाइज्ड थे। द ऑथर जो लेखक हैं ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब ब्रीफ हिस्ट्री उनके लिखते हैं ऑफ टाइम, उस समय के। वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर लिव्ड हियर, यहाँ पर क्या रहते हैं? वन ऑफ द बेस्ट सेलर यहाँ पर रहते हैं। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है ध्यानपूर्वक समझिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट भी जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी। आगे ध्यान दीजिए क्या है। व्हेन जब द वॉकिंग टूर वाज डन, जब हमारा वॉकिंग टूर पूरा हो गया, आई रेस्ट मैं गया टू ए फोन बूथ पर गया, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, और ऑलमोस्ट लगभग टीयरिंग द कॉर्ड, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि वह मुझे बाहर मिल सके। ठीक, ध्यान दीजिए, रीच्ड मी आउटसाइड, ताकि वह मुझे बाहर ले जा सके। फोन कहाँ गया? हाँ, आउटसाइड फोन्ड स्टीफन हॉकिंग हाउस, स्टीफन हॉकिंस के हाउस पर कॉल किया। आगे ध्यान दीजिए क्या है। देयर वाज हिज असिस्टेंट, वहाँ पर उनका असिस्टेंट था। ऑन द लाइन, लाइन पर कौन था? जब कॉल लगाए थे, मतलब स्टीफन हॉकिंस के बाद जब कॉल लगाए तो उनको लाइन पर कौन मिला? लाइन पर उनको मिला उनका असिस्टेंट। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं व्हील चेयर के पास आ रहा हूँ, फ्रॉम इंडिया से आ रहा हूँ। परहैप्स दो आई हैड प्रोपल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, मैंने अपने हर तरीके से मैंने कार्य किया, ऐसा बोल सकते हैं। टू राइट, मैंने लिखा अबाउट माई ट्रेवल्स, अपने ट्रेवल्स के बारे में। इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में। आई हैड टू सी प्रोफेसर, मुझे देखना पड़ा प्रोफेसर हॉकिंग को। इवन 10 मिनट, लगभग 10 ही मिनट देखने को मिला। वुड डू हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे ही सेड, उनका फ्रॉम 3:30 to 4, मतलब 3:30 to 4 तक से टाइम बता रहे हैं, इतने से आधे घंटे तक उनको देखने के लिए मिला था। आगे ध्यान दीजिए क्या है। एंड सडनली, और अचानक से ही, आई फेल्ट वीक, मैं ऑल ओवर, मैं पूरी तरीके से कमज़ोर महसूस करने लगा। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, मेरी डिसेबल्ड बढ़ती जा रही थी। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग, जैसे कि लोग पूछ रहे थे। यू टू बी ब्रेव, तुम महान हो। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, जिनके अंदर इतना साहस। ऑन विच यू आर। आगे ध्यान देते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट पेज में है क्या, आगे क्या है ध्यान दीजिए। आगे क्या है? आगे है टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। ठीक, इसके बाद क्या है ध्यान दीजिए। इसके बाद है, थोड़ा पेज इधर कर लेते हैं, उसके बाद हाँ, लेजी टू ड्रॉ ए चेक। द ओनली थिंग्स, केवल यही चीज़ थी, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, जो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाती है। इस सिंग, दिखाई दे रहा है। समबडी, कोई लाइक यू, जो तुम्हारी तरह है। अचीविंग समथिंग, यदि कुछ प्राप्त करना है। ह्यूज, बड़ा है, यदि कुछ बड़ा प्राप्त करना है। देन यू नो, तब आपको जानना पड़ेगा। हाउ मच इज पॉसिबल, यह कैसे संभव है। एंड और यू रीच आउट, तुम्हें पहुंचना पड़ेगा फर्दर, आगे। देन यू एवर थॉट यू कुड, मतलब जितना आप सोच सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अपने कार्य को करने के लिए। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं महान नहीं हो सकता। सेड हिज डिसम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस में इतना ऐसा बोला कि मैं बहादुर नहीं हो सकता। दैट द नेक्स्ट आफ्टरनून, और अगले आफ्टरनून में, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिए क्या है। आगे है श्योरली आई वॉन्टेड टू से, निश्चित रूप से ही मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विथ द रियलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस, मतलब क्या कहना चाहता था। क्रिएटिवली विद द रियलिटी, जो वास्तविकता के साथ थी। ऑफ इज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, डिसइंटीग्रेटिव बॉडी में वाज थी ए चॉइस, एक ऐसी चॉइस थी। ध्यान दीजिए। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैंने उसे पूरी तरीके से शांत रखा। बिकॉज, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी, मैं गिल्टी महसूस कर रहा था। एवरी टाइम, हर बार, हमेशा, हर समय। आई स्पोक, जब मैंने बोला। टू हिम, उनसे। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, उनको फोर्स के रिस्पॉन्स करने के लिए। देयर ही वाज, जहाँ वह थे। टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, उनके हाथ में क्या था? टैपिंग था, जो छोटा स्विच हैंड था, उसकी बात कर रहे हैं, हाथ में था उनके। आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है। ट्राइंग टू फाइंड, जो मतलब ट्राइंग टू फाइंड को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। द वर्ड्स, शब्दों को। ऑन हिज कंप्यूटर पर। विथ द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, केवल उनको एक क्षण के लिए उन्होंने छोड़ा उसे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स,
अपने हाथों को एवरी सो ऑफ्टन, और प्रत्येक क्षण ही जायस उनकी आंखें वुड शट बंद होती थी इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सॉस्टियन, मतलब एक चुनौती भरे कार्य से सब हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड में उनकी आंखें बंद होती थी। एंड और सिटिंग अपोजिट हिम, उनके बगल में अपोजिट साइड बैठे थे। आई कुड फील हिज एंग्विश, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था हिज एंग्विश, उनके एंग्विश को। एंड माइंड बाय बियॉन्ड विथ थॉट्स, और अपने माइंड से बियॉन्ड विथ थॉट्स दैट केम आउट, जो बाहर आए इन फ्रोजन फ्रेजेस से बाहर आए। एंड सेंटेंस स्टिफ एज कॉर्पेसेस, और सेंटेंसेस कैसे हुआ, स्टिफे एज कॉर्पेसेज के हिसाब से। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है। ए लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत ज़्यादा पीपल। ए लॉट ऑफ पीपल मतलब कहते बहुत ज़्यादा पीपल, या तो अ लॉट ऑफ लिखो या तो लॉट्स ऑफ लिखो, दोनों सही होता है। पीपल सीम टू थिंक, ऐसा लग रहा था दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली, जो डिसेबल्ड पीपल होते क्या हैं, क्रॉनिकली हैं, अनहैप्पी हैं, नाखुश हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट इज नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैंने कहा कि यह मेरे लिए सही नहीं है, खुद के लिए सही नहीं है। आर यू ऑफ्टन लाफिंग इनसाइड, क्या आप ऑफ्टन, क्या आपने कभी भी हंस रहे हैं, सब हो सकते हैं इनसाइड में। आगे ध्यान देते क्या है। अबाउट 3 मिनट्स, लगभग 3 मिनट लेटर के बाद, लगभग 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने रिस्पॉन्स किया, मतलब वो उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने रिस्पॉन्स किया। आई फाइंड इट अमेजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मतलब आई फाइंड इट, मैंने इसे पाया, अम्यूजिंग आश्चर्य, व्हेन पीपल, जब लोग पैट्रोनाइज में मुझे पैट्रोनाइज करते थे। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है। आगे है आगे ध्यान दो। एंड यू फाइंड इट एनोइंग, और आप इससे क्या पाते हैं, गुस्सा होता है, एनोइंग मतलब गुस्सा होना। व्हेन, जब समवन लाइक मी कम्स टू एंड डिस्टर्ब इन योर वर्क, जब वो मतलब उनका वो काम कर रहे हैं और जब उनको कोई डिस्टर्ब करता है उनको क्या था, गुस्सा आ जाता है। द आंसर फ्लैश्ड, और उनका आंसर जो उत्तर था, यस हाँ। देन ही स्माइल्ड, उन्होंने मुस्कुराया, इज वन वे स्माइल, अपने मतलब मुस्कुराए हुए। एंड आई न्यू, मैं जानता था, विदाउट बीइंग स्टीमेंटल और सिली, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, मैंने अपने संसार में एक बहुत ही अच्छे ईमानदार आदमी को देखा। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम, और एक फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग हो रहा है, बिकॉज क्योंकि ही इज ए लाइक्स स्टिल फोटोग्राफ, जैसे कि वो फोटोग्राफ लग रहा है, एज इफ मानो ऑल दोज पिक्चर, सभी पिक्चर ऑफ हिम उनसे इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, जो सब मैगजीन न्यूज़पेपर थी, हैव टर्न्ड, बदल गई, 3 डायमेंशनल में वो सब बदल गई थी। आगे ध्यान दीजिए। देन तब यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू द स्लम्प, आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है। आगे देन, और तब यू सी, आपने देखा, आप देखते हैं, हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, मतलब ये शर्ट की बात करें, ब्लू शर्ट। आगे ध्यान देते हैं। ही वेस्टेड लेग्स, हुए अपने पैर खो चुके थे। यू लुक, आप देख सकते हैं, हिज आइस, उनकी आंखें, विच कैन स्पीक, बोल रही हैं, मतलब उनके वो पैर और से चल नहीं पाते थे, उनको पैरालाइज हो गया था, उनकी आंखें बोल रही हैं। स्टिल, तब तक दे आर सेइंग, उन्होंने कहा, समथिंग, कुछ ह्यूज एंड अर्जेंट, मतलब कुछ बड़ा करने को कहा, एंड अर्जेंट और अर्जेंट। इट इज़ हार्ड टू टेल, यह बताना मुश्किल है, व्हाट क्या, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, आपने कभी भी देखा होगा या देख चुके होंगे। यू नेवर थॉट, आपने कभी सोचा नहीं, कुड बी सीन, कि ऐसा देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द बेस्ट थिंग, जो अच्छी चीज़ें हैं, अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड होने के लिए। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे जल्दी ही कहा या पूछा। आई डोंट थिंक, मैं कुछ भी नहीं सोचता, देयर इज एनीथिंग, कुछ भी नहीं है, गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ के बारे में नहीं दो जो डिसेबल्ड हो। आई थिंक, मुझे लगता है, आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर, आप खोज चुके हैं या खोज रहे हैं, हाउ मच, कितना, काइंडनेस, कितना दयालुता है, दयालु है उनके अंदर, मतलब दयालुता है। देयर इज इन द वर्ल्ड, इस संसार में, उनके अंदर कितनी दयालुता की भावना है। यस ही सेड इट, उन्होंने कहा। तो ध्यान देते हैं, आगे क्या ध्यान देते हैं, आगे हम लोग ध्यान देंगे। यस हाँ, ही सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा,
इट वाज ए डिसएडवांटेज, यह एक डिसएडवांटेज था, ऑफ हिज वॉइस, उनकी आवाज़ में, सिंथेसियर। आगे ध्यान दीजिए। चलो आगे ध्यान देते हैं। इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, जिसमें कोई भी इन्फ्लेक्शन नहीं था, नो शेड्स और टोन, कोई भी शेड्स और टोन नहीं था। आई कुड नॉट टेल हाउ इंथ्यूजियास्टली, मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान देते हैं। आगे क्या है, ही एग्रीड विद मी, वह मुझसे सहमत थे। ठीक, आगे ध्यान देते हैं। एवरी टाइम, हर समय, एवरी टाइम, हर समय, हर समय, आई शिफ्टेड, मैं शिफ्ट किया करता था, इन माई चेयर, अपनी चेयर को, और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और अपने रिस्ट को और वॉच द टाइम, समय देखा करता था। आई वांटेड, मैं चाहता था, टू मेक एवरी वन, जितने भी लोग हैं, ऑफ आवर 30 मिनट्स, जितने भी 30 मिनट्स हैं, काउंट। आई फील्ट ए ह्यूज रिलीफ, मुझे क्या महसूस, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होता था। एंड, और एक्सीलरेशन, सांस लेना होता है, इन द पॉसिबिलिटीज, और मेरी पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही थी, ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर में सांसें बढ़ती। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन, तब, आई दैट आई वुड नेवर वॉक, मैं कभी नहीं टहलता और इवन स्टैंड, और खड़ा हो पाता। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, हाउ ही हैड बीन इंस्पायरेशन, वह कैसे इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए, बियॉन्ड द क्लिक फॉर मी, एंड श्योरली फॉर अदर्स, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए क्या है, डिड द थॉट हेल्प हिम, जो उसकी थॉट में, सोच में मदद करेगा। नो, नहीं, नहीं, ही सेड, उसने कहा, आई थॉट, मैं सोचता हूँ, मैं सोचता था, हाउ, कितना, फुलिश आई वाज टू आस्क, मैं स्वयं से सोचता था मैं कितना मूर्ख था। व्हेन, जब, योर बॉडी, आपकी बॉडी, इज एक क्लस्ट्रोफोबिक, जब आपकी बॉडी एक भयभीत होती थी, क्लस्ट्रोफोबिक में डरना होता है, रूम मतलब कमरे में, छोटे स्थानों में डरना मतलब क्लस्ट्रोफोबिया उसको बोलते हैं, रूम। एंड द वॉल्स, और दीवारें, आर ग्रोविंग नैरो डे बाई डे, और जो दीवारें हमारी डे बाई डे क्या होती जा रही हैं, नैरो होती जा रही हैं। इट डज नॉट डू, यह ऐसा नहीं करना था, मच गुड टू नो, जो अच्छे तरीके जान सके, दैट देयर आर पीपल, जो लोग थे, आउटसाइड स्माइलिंग, आउटसाइड में जो थे स्माइल कर रहे थे, एंड विथ एडमायरेशन, और प्रशंसा कर रहे थे, टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, अपने सांसों को आरामपूर्वक लेते हुए। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है, आगे है, इसके बाद हम लोग की ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से ध्यान दीजिए। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा ज़रूर, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे, यहाँ से आप लोग मीनिंग लिख लीजिएगा। इज देयर एनी एडवाइस, यहाँ पर कोई सलाह है, यू कैन गिव, जो आप दे सकते हैं, डिसेबल्ड पीपल, जो पीपल डिसेबल्ड हैं, जो अयोग्य हैं, क्या उनको आप लोग कुछ सलाह दे सकते हैं आप, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक इट लाइफ बेटर, जिससे उनका जीवन अच्छे होने में मदद मिले। दे शुड कंसनट्रेट, उन्हें कंसनट्रेट करना चाहिए, ऑन व्हाट दे आर गुड एट, जो भी उनके पास है। द हाफ आवर वाजब, लगभग आधा घंटा हो गया था। आई थिंक, मुझे लगा, आई हैव एनॉयड यू इनफ, मैं आपको एनॉयड मतलब गुस्सा दिला रहा था, इनफ पर्याप्त रूप से। आई सेड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर दिस एडवाइस के लिए बोल रहे हैं। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर को टच किया, एंड व्हील्ड इनटू द समर इवनिंग, और उनके व्हील को समर इवनिंग तक ले गया। ये उनकी राइटर है, यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन आंसर अपने नोट्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग यहाँ से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।